जो तमाम रिपोर्टर्स हमारे मौजूद हैं, हिमांशु शेखर, अश्विनी, इसके अलावा मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और राजीव रंजन, रवीश रंजन, तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली में इस वक्त चुनावी माहौल जो गरमाया हुआ है, अब से एक ही घंटे बाद वो तारीखें सबके सामने होंगी जब 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव के लिए तारीखें सामने आएंगी। बाबा, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं ये बताएं, और साथ ही एक चुनावी टोन तो सेट हो गया है जिस तरह से यहां पर तमाम पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं। यहाँ निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि अब थोड़ा ही वक्त बचा है जब चुनाव आयोग जो है दिल्ली में चुनाव के तारीखों का ऐलान करेगा। और सबको मालूम है दिल्ली में एक ही चरण में मतदान किया जाता है और इस बार भी यही होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आपको एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। अभी तक जो 2-3 चुनाव हमने देखे वो काफी एक तरफा रहे, लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी जो है मैदान में अपने अच्छी ताल ठोक रखी है। और जहां पर मैं मालवीय नगर में हूँ और यहाँ पे सोमनाथ भारती जो है आम आदमी पार्टी से 3 बार से लगातार जीत के आए, लेकिन इस बार सतीश उपाध्याय जो बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने उनको यहाँ पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। और आप कह सकते हैं कि मालवीय नगर में आपको अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। 3 जो है वो पार्षद की सीट है, यहाँ से हौज खास भी इसी में आता है और मालवीय नगर तो है ही और ग्रीन पार्क भी है। तो इन तीनों को मिला करके ये बहुत ही अर्बन इलाका है, लेकिन थोड़े से जो है अब खिड़की का इलाका है जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा गांव की तरह का भी इलाका है। तो एक दिलचस्प मुकाबला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। रवीश रंजन नई दिल्ली वहां पर मौजूद है। रवीश, नई दिल्ली का इलाका बेहद अहम है। बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारा है। नई दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। संदीप दीक्षित कांग्रेस के जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, बताएं वहां ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, क्या दिख रहा है वहां? देखिए जया, नई दिल्ली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां के मतदाताओं का प्रोफाइल आप देखिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम सारे जो सत्ता के गलियारे से जुड़े ताकतवर लोग हैं वो यहाँ के मतदाता हैं। और ना सिर्फ मतदाता वीवीआईपी हैं, बल्कि आप देखिए कि हाई प्रोफाइल नेताओं के बीच में इस वक्त एक सियासी लड़ाई है। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी साहिब सिंह वर्मा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे प्रवेश वर्मा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं। और खुद अरविंद केजरीवाल जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प सियासी, एक त्रिकोणीय सियासी मुकाबला है। और निश्चित तौर पर इस सीट पर लोगों की निगाहें लगी रहेंगी, क्योंकि ये नई दिल्ली जो है इसमें वीवीआईपीज़ के अलावा तमाम सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर वाल्मीकि मंदिर आप देखिए बहुत ही अहम है। ये मंदिर है 2014 में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत वाल्मीकि मंदिर से की थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो सियासी यात्रा है वो वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाकर उन्होंने शुरू की थी। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा सभा है। यहाँ का जो दिलचस्प सियासी मुकाबला है इस पर पूरे देश भर की निगाहें लगी रहेंगी। बिल्कुल, देश भर की निगाहें यहाँ पर लगी रहेंगी। और हमारे साथ हिमांशु शेखर भी हैं। हिमांशु, आप करोल बाग में मौजूद हैं और यहाँ पर अखिलेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ देर में। चलिए, अखिलेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, आप ग्रेटर कैलाश में मौजूद हैं। अगर वहाँ आप काफ़ी ठंड दिख रही है मुझे कि दिल्ली में ठंड ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन सियासत गरमाई हुई है। वहाँ के लोगों से आपने बातचीत की, और अगर वहाँ आसपास लोग हों तो बताएं ज़रा वहाँ का मूड भी। देखिए, लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है जया, वो यही कह रहे हैं कि उन्हें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी कोई बड़ी समस्या नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए कि बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, सड़कों पर साफ सुथरी व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, सड़कों पर गड्ढे ना हो। तो जो बुनियादी समस्याएं हैं उन्हीं का समाधान चाहिए, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। लोग यही कह रहे हैं। जहां पर मैं हूँ ग्रेटर कैलाश सीट पर, यहाँ पिछले 3 चुनाव से लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता है सौरभ भारद्वाज, वो जीतते हुए आ रहे हैं और एक बार फिर से वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। जो दिल्ली सरकार उसमें मंत्री भी हैं और लोगों के बीच ही रहते हैं। यही जो चिराग इलाका है यहाँ पर वो रहते हैं। और आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो
जीके का इलाका है, ये काफी डेवलप्ड एरिया पहले से रहा है, क्योंकि काफी पॉश एरिया है माना जाता है। लेकिन फिर भी जो समस्या लोगों की है वो वही है जो बाकी जगह पर होती है, कि साफ सफाई सही समय पर होनी चाहिए, सड़कों पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिजली पूरे समय मिलती रहे, पानी समय पर आता रहे। तो दिल्ली का जो चुनाव है, मुझे लगता है जो जितनी मेरी बातचीत हुई है, लोगों का यही कहना है कि जो बुनियादी इश्यूज हैं उन्हीं पर वोट देना चाहते हैं। कोई नेशनल इश्यूज इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं है, पिछली बार भी नहीं थे, इस बार भी नहीं है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी जो 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 दिल्ली के मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर चुनाव मैदान में जा रही है। जी बिल्कुल, रवीश का भी हम दोबारा रुख करेंगे क्योंकि वहां पर लोग जो है दिल्ली के नजर आ रहे हैं उनके पीछे, लेकिन उससे पहले हिमांशु का एक बार रुख कर लेते हैं। हिमांशु, अभी हाल ही में जो है लोकसभा चुनाव होके चुके हैं और दिल्ली चुनावों की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव में हमने देखा सातों के सातों सांसद जो है वो बीजेपी के चुन के आए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यहाँ पर गठबंधन था, 4 और 3 सीटों पर वो लड़े, लेकिन जो है शून्य रहा यहाँ पर उनका नतीजा। इस बार जो है अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दिख रहा है यहाँ पर बीजेपी के एंगल से और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एंगल से? देखिए, अक्सर दिल्ली में जो चुनावों का ट्रेंड रहा है वो लोकसभा चुनाव और असेंबली इलेक्शंस का बिल्कुल अलग रहा है। 2015-2020 में केजरीवाल बहुमत से जीते थे, भारी बहुमत से, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। इस बार भी वही ट्रेंड बना रहा है और बीजेपी को भारी सफलता लोकसभा चुनावों में मिली है। देखिए, करोल बाग एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक ट्रेडिंग सेंटर है, दिल्ली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर है और व्यापारियों का गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इस बार, विशेष रवि, वो 2013 में, 2015 में और 2020 में यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। 2013 में उन्हें 35% वोट मिले थे, 2015 में उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़कर 59% हो गया था और 2020 में वो 62% वोट पाने में कामयाब रहे थे, 67,000 वोट उन्हें मिले थे। जबकि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर आए थे पिछले चुनाव में। इस बार समीकरण कुछ अलग है जया, और इस बार बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ शेड्यूल कास्ट के वोटर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं और इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और दुष्यंत कुमार गौतम राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, एक बड़े नेता हैं बीजेपी के। और इस बार जो राजनीतिक समीकरण एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट के आने से यहाँ पर बदलता दिख रहा है। व्यापारियों के अपने मुद्दे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये सीट जो है 2013 से गढ़ माना जाता रहा है और इस बार दुष्यंत कुमार गौतम के चुनाव मैदान में उतरने से जो कंटेस्ट है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल हो गया करोल बाग में। बिल्कुल, एक बार फिर से रवीश का रुख करते हैं हम, वहाँ नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ही वो मौजूद है। रवीश, आपके पीछे काफी लोग भी दिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो दिल्ली की जनता है उनको आवाज मिले, बताएं उनके चुनावी मुद्दे उनके नजर में क्या है। देखिए जया, महिलाओं की तीनों ही पार्टियां बात करती हैं, मेरे साथ में महिला हैं खुद। आप ये बताइए मैडम कि दिल्ली के चुनाव की घोषणा आज हो रही है, किस तरीके का उत्साह है और आपके क्या क्या मुद्दे हैं? उत्साह तो देखो, जो लोग एजुकेटेड हैं उनमें बहुत उत्साह है और जिनको बिजली पानी की समस्या है उनको भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हर जगह 2100 रुपये और बिजली फ्री, उन लोगों में कुछ ज़्यादा ही उत्साह है। 2100 रुपये मिलने की उम्मीद है? देखो, बिल्कुल नहीं, उम्मीद नहीं है, ये अपनी सोच है। देखो, बस 2100 की जिनको बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिनकी जेब में कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो 21 तो फिर 21,000 के बराबर है। और जो हम लोग मिडिल क्लास है, हम कहते चलो कोई नहीं, 2100 में होता क्या है। तो ये तो हर जन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उनकी पॉकेट कैसी है। और हमारे देश में गरीबी ज़्यादा है, तो बहुत ऐसी जनता है जिनको इनकी 2100 की बहुत जरूरत है। कुछ युवाओं से भी बात करते हैं जया कि क्या ये लाइन आप देख रही हैं जया, ये लाइन के बारे में मैं आपको बताऊं कि कनॉट प्लेस में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, तो जिस तरीके से लाइन में लगकर लोग हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं, सर क्या इसी तरीके से लाइन में लग के वोट डालने जाएंगे कि नहीं दिल्ली चुनाव में? जी, मैं हरियाणा रहता हूँ, मैं दिल्ली रहता नहीं, लाइन पे लग के जाता हूँ वोट डालने। चाहिए दिल्ली में पहले भी था। दिल्ली वालों के लिए सर क्या सलाह है कि उनको लाइन में लगकर वोट डालना चाहिए कि नहीं? लाइन पे लग के वोट डालना चाहिए सबको। आप? बिल्कुल भाई साहब, वोट तो डालना ही चाहिए। हाँ।
लाइन में चाहे लाइन में लगना हो चाहे जैसे भी लगना हो, वोट तो डालना ही चाहिए। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? बस कुछ नहीं है, जो भी हो अच्छा ही हो दिल्ली में। हाँ, प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी हो दिल्ली की। तो खराब युवा हैं, इनसे बात करते हैं। आप युवाओं के क्या मुद्दे हैं दिल्ली में? पहले तो मैं एक तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मेरा पहला मुद्दा यही है कि जो धर्म के लिए आगे आएगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। जैसे महिलाओं को बस फ्री दे रखा है, मेट्रो में अभी फ्री नहीं है, लेकिन बात कर रहे हैं कि वो भी हो जाएगा। वैसे युवाओं जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो मिडिल फैमिली से और उनके लिए बस सर्विस, डीटीसी बस तो फ्री कर ही देना चाहिए। मेट्रो मत करो, लेकिन डीटीसी बस सर्विस तो फ्री कर ही देना चाहिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो है वो मेट्रो और बस फ्री चाहते हैं। मैडम, दिल्ली का चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे यही कि सुविधा मिलनी चाहिए पब्लिक को। अभी सुविधा मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है और रही है? आगे भी मिलनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। चलिए, तो ये जया नई दिल्ली इलाके के मतदाता हैं। अभी यहाँ पे लंबी एक लाइन लगी हुई है। अब देखना यह है कि इसी तरीके के लाइन में लग के वोट भी डालते हैं दिल्ली वाले कि नहीं, क्योंकि पिछली बार जब वोट पड़ा था उसके मुकाबले 5%, 4% कम वोट पड़ा था 2020 में। तो इस बार देखना होगा कि क्या वोट के प्रतिशत बढ़ते हैं या नहीं। बिल्कुल, ठंड में जिस तरह की लाइन यहाँ पर दिख रही है मंदिर में जाने के लिए, उम्मीद करते हैं वोटों के लिए भी ऐसी ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिले। पटपड़गंज से राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, बताएं आप जहां हैं, जिस विधानसभा सीट पर मौजूद है, किस तरह का यहाँ पर मुकाबला है? और यहाँ पर अभी रवीश ने कई महिलाओं से भी बात की। महिलाओं को देखते हुए कई पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, 2500 रुपये महीना, चाहे प्यारी दीदी योजना हो, या फिर आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये महीना देने का वादा किया है। महिलाएं उसको कैसे देख रही हैं? अगर वहां पर मौजूद हो, उनसे आप बात करें। देखिए, पहले आपको पटपड़गंज विधानसभा के बारे में बताएं कि यह 3 बार से लगातार मनीष सिसोदिया यहां से जीत रहे थे और पिछली बार हालांकि उनके जो मार्जिन था वो करीब 3000 हो गया था। मनीष सिसोदिया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की थी और हमारे अगर ठीक सामने देखें तो एक सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय बनाया गया और बिल्डिंग अगर देखें तो बिल्डिंग बहुत अच्छा नज़र आता है, बच्चे भी काफ़ी पढ़ते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें कि आखिर इस बार उनके चुनाव में क्या मुद्दे हैं, चूँकि मनीष सिसोदिया इस बार जो है यहाँ पटपड़गंज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जंगपुरा से लड़ रहे हैं और इस बार जो है यहाँ से कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के अवध ओझा हैं और इनको मुकाबले बीजेपी ने रवि नेगी को उतारा है जो पिछले बार मनीष सिसोदिया के खिलाफ थे। लोग इस बार कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मुकाबले की तो बात मुझे पता नहीं इस बारे में, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊंगा यहाँ के बारे में, मेरे को करीब यहाँ पे 9 साल हो गए रहते हुए, लेकिन कुछ ऐसा डेवलपमेंट यहाँ लगा नहीं है मुझे कि कुछ हुआ है। इस बार महिलाओं को लेकर जो है दोनों पार्टी से बात करें, या आम आदमी पार्टी कह रही कि 2100 रुपये देगी महिलाओं को, वहीं कांग्रेस कह रही कि 2500 रुपये देंगे, कैसे आप देखते हैं? ये तो पैसे दे के तो कोई फायदा नहीं है ना, ये तो देश को ये है कि दिवालियापन की तरफ ले जा रहे हैं। ये नेता तो कोई भी होगा, नेता तो अपना पेट भरेगा, पहले जो भी होगा अपना भ्रष्टाचार करके अपना पेट भरना। जनता का पेट कौन भरेगा? उसको कम से कम ये है कि पैसा जो है कि कम करके उसको दो, लेकिन फ्री नहीं देना चाहिए पब्लिक को। जाहिर सी बात है कि यहाँ अलग अलग लोग हैं, कुछ और लोगों से बातचीत कोशिश करते हैं। यहाँ पटपड़गंज में क्या मुद्दे हैं, क्या चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे जी साफ सफाई है, सिक्योरिटी है, बच्चों के खेलने कूदने की जगह नहीं है, विद्यालय आपके सामने बच्चे जाते हैं, जवान बच्चे, छेड़छाड़ है यहाँ पर, सुरक्षा सबसे पहले मस्ट, लेडीज़ की, बच्चों की। और आपके हिसाब से क्या यहाँ मुद्दे हैं, चुनाव के मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे के आधार पर वोट डालेंगे आप? देखो, पहली बात तो यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार रही थी, ठीक है ना। सबसे बड़ा मुद्दा तो है पानी का। एक तो पानी नहीं है, पानी है बिल्कुल कीचड़ वाला। लोग 30 रुपए की बोतल खरीद रहे हैं अभी, उनको क्या वोट देंगे? मुद्दा सबसे बड़ा है। सीवर ओवरफ्लो है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, बेचारे बीमार हो जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो दावा करे कि उसने बहुत सारे काम काज कराए हैं। काम तो उसने कोई इतना दिखाने के लिए बस रोडें खोद दी, रोडें तो बनी नहीं है ढंग से भी। सब बोलते हैं कि हाँ जी हमने बहुत अच्छा काम करा। कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि जो अपनी बुराई करे, वो तो अपना अच्छा ही बना रहना चाहता है जनता के बीच में। सब ऐसे ही है हिसाब किताब। लेकिन 3 बार से लगातार जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ विधायक जीत रहे थे, मनीष सिसोदिया भी जीत रहे थे, तो वो लंबे चौड़े उन्होंने दावे किए हैं आम आदमी पार्टी। तो मुँह उठा के भाग क्यों गया सर? आप बताओ ना, अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मैं उसी जगह रहूँगा ना सर, कि मुँह उठा के भाग जाऊँगा? आप मेरे साथ चलो इस नाली में, किसी गली में आप चूज करो सर, मैं नहीं बोलूँगा। आप मेरे साथ चलो भाई साहब को लेके किसी नाली में, अगर रास्ते में आने जाने को आपको आराम से मिल जाए तो मैं आपके सामने अपना सर कटवा लूँगा। इतना गंदा काम किया है सर,
मुझे 24 साल हो गए इस गलियों में रहते हुए। जितना गंद इस सरकार ने मचाया कोई नहीं मचा सकता सर। मेरा नाम बदल देना सर, मैं क्या बताऊँ आपको। जया देख सकते हैं जी कि लोग हैं पड़पड़ के, इनका ये कहना है कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया आखिर यहाँ से चले क्यों गए। जी बिल्कुल। मनोरंजन भारती भी हमारे साथ हैं। बाबा, यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह की अभी तक गहमा गहमी हुई है, खासतौर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हम देख रहे हैं, चाहे पोस्टर वॉर हो या तमाम बयानबाजी हो, कांग्रेस को कहाँ देख पा रहे हैं आप? अच्छा, यदि आप एक अजीब सा स्थिति है दिल्ली में, वोटर वही है और वही जो वोटर है वो लोकसभा में एक अलग पार्टी को वोट करता है और विधानसभा में एक अलग पार्टी को वोट करता है। वही वोटर लोकसभा में बीजेपी के साथ जाता है तो सभी 7 सीटें बीजेपी जीतती है। वही लोग विधानसभा में आम आदमी को वोट करता है तो आम आदमी की सरकार बनती है। इस बार मामला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस ने अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं और इस बार लगता है कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। अब दिक्कत यह है कि यदि 5% से भी वोट शेयर से यदि कांग्रेस 10% तक जाती है तो वो कितना नुकसान करेगी आम आदमी पार्टी का, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है वही कांग्रेस का भी वोट बैंक है और लड़ाई उसी को लेकर के। तो जितनी मजबूती से कांग्रेस उतरेगी उतना डेंट आम आदमी पार्टी को पड़ेगा और बीजेपी उससे सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली। बिल्कुल, बीजेपी फायदे में रहने वाली है। अखिलेश जी, यहाँ पर 1993 के बाद से जो है सत्ता से गायब है बीजेपी। हालांकि केंद्र में 3 बार लगातार वो रही है। इस बार का मुकाबला कैसा लग रहा है? देखिए, इस बार बीजेपी कोशिश पूरी कर रही है। पार्टी को ये लगता है कि जैसा कि मनोरंजन बोल रहे हैं कि कांग्रेस अगर मजबूती से टक्कर देती है तो त्रिकोणीय मुकाबला अगर बनता है तो बीजेपी को इसमें फायदा हो सकता है। लेकिन अभी ये सिर्फ ख्याली बात है, क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आप जानती है कि अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन ऐन मौके पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको रद्द करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेताओं ने उनको कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, आप केजरीवाल को नाराज मत कीजिए, क्योंकि हमें केंद्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की एकता चाहिए। तो ये शायद एक कारण है जिसके चलते ऐसा लगता है कि जो केंद्रीय नेता है कांग्रेस के, उन्होंने राज्य के नेताओं को ये तो कह दिया कि आप जाइए मजबूती से चुनाव लड़िए, लेकिन वो उनके पीछे शायद नहीं खड़े हैं। तो यही कारण है कि बीजेपी को लगता है कि ऐन मौके पर हो सकता है कि कांग्रेस वही करे जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में किया, यानी उसने ऐन मौके पर हथियार डाल दिए और सारा जो कांग्रेस का वोट था वो आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट कर गया। देखिए, बीजेपी का जो अपना समीकरण है बिल्कुल स्पष्ट है, जिसके बारे में कल हमने अपने कार्यक्रम हॉट टॉपिक में विस्तार से चर्चा भी की थी। 21 सीटें ऐसी है जहां पर जीत और हार का अंतर 10% से कम रहा है। अगर ये 10% वोट बीजेपी के खाते में चले जाते हैं तो बीजेपी को 48 सीटें दिल्ली में मिल जाएंगी, यानी बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। और ये 10% वोट आम आदमी पार्टी से तभी कम होंगे जब कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े। और अभी हमने एमसीडी के चुनाव में देखा था जया, जब वहां पर कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा था, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी, जिसको ये उम्मीद थी कि वो एमसीडी में 2/3 बहुमत हासिल कर लेगी, वो वैसा नहीं कर पाई थी। और एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच में बराबर की टक्कर रही थी। तो यही अगर सिनारियो विधानसभा में होता है तो बीजेपी का चांस है, वरना बीजेपी को भी लगता है कि अगर एक बार फिर से कांग्रेस का सारा वोट शिफ्ट होता है आम आदमी पार्टी की ओर, तो फिर वैसे में मुकाबला जो है वो एक तरफा ही रहेगा आम आदमी पार्टी के पक्ष में। बिल्कुल। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कालका जी से। कालका जी, वो सीट जहां से आतिशी चुनाव लड़ रहे हैं, अलका लांबा को भी खड़ा किया है, रमेश भिदुड़ी बीजेपी की तरफ से होंगे। प्रशांत, यहां पर आप बताएं किस तरह का मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा? सबने अपने अपने एक मजबूत कैंडिडेट यहां से उतारे हैं, और साथ ही आप क्योंकि कांग्रेस को कवर करते हैं, एक वक्त में दिल्ली में न्याय यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी 70 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए, क्या उसका भी कुछ असर होगा क्या? नहीं, देखिए, जो बात अखिलेश और बाबा कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं जो कालका जी विधानसभा में मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, ये सड़क नेहरू प्लेस को जाती है और ये कालका जी विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव मैदान में है। और उनके खिलाफ कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी तेज तर्रार नेता और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं अलका लांबा, जो पहले आम आदमी पार्टी से ही विधायक रह चुकी हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा। और वहीं बीजेपी ने रमेश भिदुड़ी, जो इस क्षेत्र से सांसद रहे पहले, आपको याद है रमेश भिदुड़ी को टिकट नहीं दिया गया था और संभवतः योजना यही थी कि इस सीट से उनको विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। तो ये अब ऐसी सीट हो गई है जहां आतिशी तो खड़ी हैं, इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी तरफ से
ज़बरदस्त लड़ाई लड़ने की कोशिश की है। अपनी तरफ से जो दो बड़े उनके नेता हैं, दो बड़े उम्मीदवार हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। पिछली बार अतिशी को 2020 में 11,000 मतों से करीब उनको जीत हासिल हुई थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दोनों उम्मीदवार अगर अपने पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं तो ये पूरा चुनाव यहाँ पर त्रिकोणीय हो जाएगा और ऐसे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहें, बाकी तमाम हमारे सहयोगी बने रहें और चप्पे चप्पे पर हम खासतौर से विधानसभा की जो अहम विधानसभा जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं उन पर भी हम चर्चा को इसको जारी रखेंगे। ये विशेष कार्यक्रम जारी रहे। आम आदमी पार्टी ने अपना सॉन्ग रिलीज किया, कैसे देखते हैं इस चुनाव को लेकर आप लोगों की पार्टी? देखिए, दिल्ली का जो चुनाव होता है एक सेलिब्रेशन होता है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की पब्लिक सेलिब्रेट करती है चुनाव को, क्योंकि जो सरकार है वो प्रो पीपल सरकार है, वो उनके लिए काम करती है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाती है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम करती है। तो चुनाव एक सेलिब्रेशन होता है। 30-35 दिन जितना भी चुनाव का होता है, जनता अपने घर से निकलती है, गलियों के अंदर जाती है, मोहल्लों के अंदर खुद प्रचार करती है, खुद जिम्मेदारी लेती है। तो ये चुनाव उसी तरह से, और एक कैंपेन सॉन्ग भी उसी का सिंबल है। सर, आज चुनाव तारीखों का ऐलान भी होना है, क्या आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से और दिल्ली की जनता भी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव तो जनता लड़ती है, जनता तैयार है पूरी तरह। और जो एक इलेक्टर्स का आरोप लगाया गया था, कल सीएम आतिश ने लगाया, लेकिन उसके बाद अब चुनाव की तारीखों की ऐलान हो गया, उसको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं नाम बदलना चाहूँ तो एक ही नाम सबसे अच्छा लगता है, वो है गाली गलौज पार्टी। वो हमसे गाली गलौज करते हैं, अधिकारियों से गाली गलौज करते हैं, अनड्यू प्रेशर बनाते हैं सबके ऊपर, तो उससे भी एक काम कर सकते हैं, गाली गलौज। आखिरी सवाल ये कि कल कांग्रेस ने, वो बीजेपी ने कई घोषणाएं की हैं, खासकर कांग्रेस ने कहा कि 2500 महिलाओं को दिया जाएगा। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इनकी। तो दिल्ली विधानसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर में, करीब ठीक आधा घंटे बाद, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 70 विधानसभा की सीटें हैं, कुल 11 जिले हैं। तमाम हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगियों को आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर वो मौजूद है और यहाँ पर हम आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार जब होने जा रहे हैं तो क्या है जनता के बुनियादी मुद्दे, क्या कुछ सोच कर वो वोट डालने जाएंगे। राजीव, हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह का पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है या बयानबाजी देखने को मिलती है नेताओं द्वारा, दिल्ली की जनता इन सबको कैसे देख रही है? देखिए, पोस्टर वार की बात कर रहे थे, आपको पर्पल में पोस्टर दिखाए, दो तीन तरह के पोस्टर आप देखिए। जैसे एक है, आप दाद नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से पोस्टर जारी किया गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से जो पोस्टर जारी किया गया उसमें देखिए, दिल्ली की माता बहनों को कांग्रेस की गारंटी प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे। उसी तरह आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के भी आपको पोस्टर यहाँ पर दिखेंगे, आपको दूसरी तरफ दिखेंगे। तो हर पार्टी ने अपने पोस्टर के जरिए क्लेम किया है, दावा किया है, लोगों से बातचीत। ये जो पोस्टर में अलग अलग दावे जो दिख रहे हैं, आप उसको क्या कहेंगे उस बारे में? ये सब झूठे दावे हैं, ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे ये दावे किए जाते हैं, वैसे कोई दावा नहीं है इनका। कांग्रेस सरकार में अपने काम किए थे उस टाइम में, जब सेंटर में भी थी और दिल्ली में भी थी कांग्रेस ने, और ये आम आदमी पार्टी भी काम सही कर रही है। बीजेपी जितने भी करते हैं झूठे वादे करते हैं। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, आज तक तो हमारे खाते में आए नहीं है। देखिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ अगर पोस्टर की बात करें तो यहाँ देखिए आम आदमी पार्टी का पोस्टर है और यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर लाएंगे केजरीवाल, आपका अवध ओझा प्रत्याशी पटपरगंज विधानसभा। ये जो जिस तरह के दावे कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कोई कह रहा है कि 2500 रुपया देंगे, कोई कह रहा है 2100 रुपया देंगे, कोई कुछ कह रहा है। अरे कुछ नहीं मिलेगा, खाली झूठे अफवाह, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो नेताओं के वादे पर आपका यकीन नहीं है ना? क्या समस्या है यहाँ पर पटवर्गन की, जिसके आधार पर लोगों को आप वोट डालेंगे इस बार? इस बार तो रवि नेगी को यहाँ पर डाल रहे हैं लोग। महिला से बात करने की कोशिश करते हैं, एक महिला से बात। एक चीज आप बताइए जरा, आप यहीं रहती है, पटवर्गन में रहती हैं, यहाँ जो पार्टी जो है आम आदमी पार्टी जो है दावा कर रही है, कह रही है कि अगर हम जीतेंगे तो 2100 महिलाओं को देंगे, रुपया देंगे। वहीं कांग्रेस कह रही है कि 2500 रुपया देंगे। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं लगता इस बारे में कोई अपने वादों पे खराबी उतरेगा। कोई खराब उतरेगा? हाँ जी। लेकिन बहुत लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन दावे सारे थोड़ी सच होते हैं। वो कहते ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने करने हैं पूरे, क्योंकि पहले 1000 बोलते हैं, फिर जैसे लगता है जीतेंगे तो 2100 हो जाते हैं, 2500 हो जाते हैं। आप बेसिक फैसिलिटीज़ दीजिए ना, इनका क्या करना है? तो जाहिर सी बात है कि पटपड़गंज में जया जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें बुनियादी सुविधाएं दीजिए, इस तरह के वादे मत कीजिए जो आप पूरा नहीं कर पाए।
बिल्कुल, हमारे साथ अतुल भी हैं जो कि त्रिलोकपुरी में मौजूद है। बताएं वहां का क्या माहौल है अतुल? जी देखिए, पूर्वी दिल्ली का सबसे दिलचस्प सीटों में से एक है त्रिलोकपुरी विधानसभा। यहाँ पे जब से त्रिलोकपुरी विधानसभा जो है अस्तित्व में आई है, तब से बीजेपी सिर्फ एक बार यहाँ पर जीत पाई है। उसके अलावा जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ही जो एक तरह से वर्चस्व रहा है यहाँ पे। लगातार 2013 से आम आदमी पार्टी ही जीत रही है। हालांकि आपने पोस्टर वॉर का जिक्र किया जया, मैं आपको पोस्टर वॉर दिखाता हूँ जरा। यहाँ आप देखिए, तीनों पार्टियों ने अपने अपने पोस्टर जारी कर दिए हैं। देखिए, यहाँ पे आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये बीजेपी का कहना है। वही आम आदमी पार्टी फिर से कह रही कि फिर लाएंगे केजरीवाल। वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ के इस विधानसभा के जो मुद्दे हैं उसे रेखांकित करते हुए ये कहते हुए कि गंदा पानी, सीवर जाम, केजरीवाल की यही पहचान। ये कांग्रेस पार्टी का जो है मुद्दा यहाँ पे उठा रही है। इसी पे बात करने के लिए क्या मुद्दे हैं यहाँ के, बता दूं कि यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं रोहित मेहरोलिया, उनका जो है टिकट काट दिया गया है। इस बार अंजना पार्चा जो दो बार की जो पार्षद हैं यहाँ की, उन्हें टिकट दिया गया है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि त्रिलोकपुरी विधानसभा के आखिर क्या मुद्दे हैं। भैया क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, ये बताइए कि यहाँ के सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया गया, क्या यहाँ के विधायक के कामकाज से आप लोग खुश नहीं थे? कामकाज उन्होंने किया नहीं ना, वो अपने आप में ही रहे। उन्होंने मतलब क्षेत्र में ये नहीं देखा कि क्या काम मुझे करना, क्या नहीं करना। जैसे कि सीवर को लेके चलो, सीवर जाम हुए पड़े हैं, नालियों की कोई सफाई नहीं होती, गंदगी इतनी है, मक्खी मच्छर इतने हैं। बिल्कुल, यानी कि नालियों की सफाई नहीं होती। यहाँ के जो सिविक इश्यूज है वो उसको बताते हुए, आपका क्या नाम है? क्या 10 साल से केजरीवाल को आप देख रहे हैं, क्या इस बार फिर से केजरीवाल को मौका देंगे, या फिर जैसा बीजेपी कह रही है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे? इस बार क्या मूड है जनता का? देखिए सर, आने वाले टाइम में बताएंगे कि जनता का मूड है। अभी भी टाइम है, अगर आदमी बदलाव करना चाह रहा है और पब्लिक के हित मन के मन में बसना चाह रहा है तो बदलाव अभी भी हो सकता है, पार्टी चाहे कोई भी हो। जो सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? 10 साल के जो सरकार रही है, 10 साल के कामों से क्या खुश हैं? वही कल रोना था, वही आज है। आज भी डब्बे उठा के जा रहे हैं दुकान पे पानी लेने के लिए, और शायद आगे भी जाएंगे। तो आप लोगों को सुन रहे थे, हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम तो जयपाल है, मुझे बोलना। अच्छा ठीक है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, हम बात तो करेंगे। आपके पास यहाँ पे देखिए, भूरा भाई के छोले कुलचे के स्टॉल के पास हम मौजूद हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम तो गोपाल है। अच्छा ये बताइए, यहाँ के जो सरकार है जो रही है, जो विधायक रहे हैं, उसके कामकाज से खुश हैं? इस बार किसे वोट देने का मन बना रही जनता यहाँ? जनता तो वैसे बीजेपी आनी चाहिए, वैसे बीजेपी आनी चाहिए। चलिए, अच्छा यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो है कुछ जनता जो है उनका मूड ये है कि कहीं बदलाव चाहती है, तो कुछ लोग जो है वापस से केजरीवाल की सरकार चाहती है। एक मिक्स ओपिनियन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आरिफ भी जुड़ गए हैं ओखला से। ओखला ये वो इलाका जहाँ पर काफी यहाँ पर भी कंजस्टेड ये इलाका है, काफी भीड़ भाड़ यहाँ रहती है। और आरिफ, आप वहाँ पर मौजूद हैं, एक बार आप भी जनता से बात करें, वहाँ उनके मूल बुनियादी मुद्दे क्या हैं और अभी तक के 10 साल के आम आदमी पार्टी के पूरे कार्यकाल को वो कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ एंटी इनकम्बेंसी, आप भी वहां लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है? जय, सबसे पहले आपको ओखला की बात बता दूं। ओखला में यहाँ पे काफी अलग अलग जगहों के वोट है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे जो वोट माना जाता है एक तरीके से पूर्वांचल का। हाँ। और उसका ये असर होता है कि यहाँ पे 2 बार आरजेडी यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है, राष्ट्रीय जनता दल। और एक बार जो अभी फिलहाल अभी विधायक हैं अमानुल्लाह खान, वो भी लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ पर एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरी कहानी आपको यहाँ पे दिखाएंगे, काफी माहौल बन चुका है दिल्ली में चुनाव का। इधर बिरयानी की दुकान है, इधर भी बिरयानी की दुकान है, हर जगह पर आप भीड़ देख सकती हैं। और हमारे पास यूथ खड़ा है। आप बताइए, आपका नाम क्या है और इस बार ओखला के क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको? मेरा नाम मोहम्मद एहतेशाम है सर। और ओखला के सर कोई भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर हम बात कर सकें, क्योंकि यहाँ अमानुल्लाह काफी अच्छे विधायक हैं और अच्छे से काम क्या ऐसा काम किया है कि उनको फिर से वोट देना चाहिए? सर आप ये पूछिए क्या नहीं किया उन्होंने। अभी पिछले 1 साल से उनको फालतू में अवैध मुकदमे लगाकर बीजेपी पार्टी के कुछ अच्छे लोगों ने काम के बारे में बात करें। काम सभी कुछ हो रहा है सर, आप ये बताइए क्या काम नहीं हो रहा? आप कोई एक काम मुझे बताइए कि नहीं हो रहा। आप बताइए, आप यहाँ पे और भी लोग हैं हमारे साथ, आप बताइए कि आप ओखला के क्या बड़े मुद्दे हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, मुद्दे तो काफी सारे हैं, पानी को लेकर के है, सड़कों को लेकर के है, सीवर पाइप है, और भी काफी सारी चीजें हैं। मुद्दे कोई एक नहीं है, मुद्दे काफी सारे हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? ये लोग यहाँ पे बिरयानी की दुकान पे खड़े हैं और मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड देखा है कि मीडिया से बातचीत करने में
काफी लोगों को झिझक होती है। 2 लोग यहाँ पे थे, उनसे हम बातचीत ये कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार ओखला में क्या होने वाला है, क्योंकि ओखला के चुनाव में आप पिछले बार जब हम पिछले कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, उस पर ये देखने को यहाँ पर जरूर मिल रहा है कि इस बार क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ओखला के चुनाव में पहले से एक ट्रेंड एक जहन में लोगों के होता था, एक आपको आगे पता चलता था कि कौन जीतेगा। लेकिन इस बार के चुनाव में काफी यहाँ पर फर्क दिखाई दे रहा है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन यहाँ पे चुनाव हारेगा। जया जी आरिज, यहाँ पर आपने लोगों से बातचीत की और बाबा भी हमारे साथ हैं, अखिलेश जी भी है, तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। बाबा, यहाँ पर अगर बात की जाए, आपसे कुछ देर पहले मतलब 5-7 मिनट पहले हम देख रहे हैं कांग्रेस का ट्वीट आया है, कांग्रेस है ज़रूरी करके, और वो पूरा उन्होंने वीडियो वगैरह डाला है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एक कैंपेनिंग, जो खुद प्रधानमंत्री उतर आए हैं जापानीज पार्क में, हमने परिवर्तन रैली देखी। तो जमीन पर जिस तरह से कांग्रेस को दिखना चाहिए वो वैसी दिख नहीं रही है। और यहाँ हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच यहाँ द्विपक्षीय एक तरीके से वैसा मुकाबला दिख रहा है, या त्रिकोणीय आपको नजर आ रहा है? देखिए जी, अब एक बात तो इस बार का चुनाव आपको साफ साफ बता दूं, इस बार का चुनाव जो है आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा टफ है। पहली बार आम आदमी पार्टी जो है 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। हाँ। बीजेपी के साथ एक अलग दिक्कत है, बीजेपी के साथ के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं होने की वजह से उन्होंने किसी के नाम की घोषणा नहीं की है मुख्यमंत्री पद के लिए, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कांग्रेस के पास दिक्कत है, कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है, अपनी खोई हुई जमीन पाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान इस दुविधा में है कि जितना वो आपके खिलाफ संघर्ष करेंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए अजय माकन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी जाती है। कहा गया कि भाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अजय माकन बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे, तो जो है इंडिया घटक के कई दलों ने भी कंप्लेन किया कांग्रेस नेतृत्व की, आप ये क्या कर रहे हैं। तो वहां पे कांग्रेस को अपने पांव खींचने पड़े। तो ये जो मिक्स चुनाव है ना, ये काफी दिलचस्प होने वाला है। इस बार दिल्ली का चुनाव सबके पास कुछ प्लस पॉइंट है, लेकिन इस बार सबके पास कुछ माइनस पॉइंट भी है, इसलिए मजेदार होगा ये चुनाव। बिल्कुल, और ये इस पर भी हम चर्चा अखिलेश जी से भी करेंगे कि सबके साथ कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। आप तमाम हमारे सहयोगी बने रहें, रवीश आप भी, आरिज आप, और अश्विन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ज्योति, तमाम हमारे सहयोगी धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं।